जेडीयू विधायक भगवान सिंह कुशवाहा का बड़ा बयान। जगदीशपुर के जेडीयू विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के नए सीएम को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी बिहार के मुख्यमंत्री गद्दी संभालेगा उसके सिर पर कांटे का ताज होगा। आगे कहा कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान घूम कर योजनाओं का उद्घाटन किए, अरबों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किए। अब उसे पूरा करना होगा, यह बीजेपी को तय करना होगा क्योंकि उनका सीएम बनने जा रहा है। पावर स्टार पवन सिंह को जल्द मिलेगा उनका हक। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने हर कार्यकर्ता के योगदान को हमेशा याद रखती है। कभी कभी समीकरण ऐसे बन जाते हैं कि योग्य नेता को भी उनका पद नहीं मिल पाता। ऐसे में भाजपा पवन सिंह को जल्द ही उनका हक देने वाली है। अनंत सिंह बोले, शराब चालू होना चाहिए। बिहार के मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने शराबबंदी खत्म करने की मांग की है। अपनी सरकार के भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री दिलीप जायसवाल ने उन्हें नसीहत दे दी है। जायसवाल ने अनंत सिंह का नाम लिए बिना कहा कि कोई भी नेता बोलने से पहले शराबबंदी की अच्छाई पर चर्चा करे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रास्ता निकल सकता है इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। नालंदा के मंदिर में भगदड़ के बाद एक्शन, 20 लोगों पर केस। नालंदा के शीतला मंदिर में हुई भगदड़ के बाद अब बड़ा एक्शन लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब इस मामले में पंडा समिति के 20 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पंडा समिति के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 16 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है और यह फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे पर नकली हस्ताक्षर। आरजेडी एमएलसी ने उठाए सवाल। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर किए गए हस्ताक्षर को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह ने इस्तीफा पत्र पर किए गए हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए हैं। सुनील सिंह ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है, अतः जाँच होनी चाहिए कि इस्तीफा पत्र हस्ताक्षर असली है या नकली। भारत नेपाल सीमा सटे नो मैंस लैंड में गरजेगा बुलडोजर। अंचल अधिकारियों को 1 अप्रैल से विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। विभाग ने कहा कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(1) के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। यह भी उल्लेख किया कि पटना हाई कोर्ट के नई मामलों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य है। राज्य सरकार ने भारत नेपाल सीमाएं सटे 7 जिलों में नो मैंस लैंड के अतिक्रमण के मामलों को अत्यंत गंभीर बताया है। ऐसे में इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई होगी। बिहार में जिलाध्यक्षों की सूची बदलेगी कांग्रेस। बिहार के 38 जिलों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन 53 संगठन जिलों के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की सूची जारी की है, उस लिस्ट पर 24 घंटे के अंदर बदलाव के बादल छा गए हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने जिलाध्यक्षों की सूची में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी का अभाव माना है और कहा है कि लिस्ट में संशोधन होगा। प्रदेश महासचिव सत्यनारायण सिंह ने जेएमएम नेता के बयान पर जताई नाराजगी। झारखंड की सियासत में बयानबाजी को लेकर महागठबंधन के भीतर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सत्यनारायण सिंह ने एक जिम्मेदार नेता द्वारा कांग्रेस की तुलना विषैले सांप से किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सत्यनारायण सिंह ने पत्रकारों से कहा कि राज्य में महागठबंधन सरकार पूरी समन्वय के साथ चल रही है। ऐसे समय में गठबंधन के प्रमुख दल को किसी जिम्मेदार नेता द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना गठबंधन की भावना के विपरीत है। झारखंड के हर पंचायत को मिली 92 लाख से ज्यादा की राशि। विकसित गांव और समृद्ध झारखंड का सपना साकार होने वाला है। झारखंड की 4345 पंचायतों पर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में छप्पर फाड़ पैसे की बारिश हुई है। राशि के अभाव में पिछड़े रहे गांव अब विकास की रफ्तार भरने को तैयार हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक झारखंड के 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 2254 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। हर एक पंचायत के हिस्से में पिछले 1 साल में करीब 51,80,000 रुपए आएंगे। शराब घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले मरांडी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश में हुए कथित शराब घोटालों को लेकर राज्य सरकार और एसीबी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से उन्होंने मंगलवार को इस मुद्दे को लेकर मुलाकात की और इस दौरान उन्हें एक पत्र सौंपा, जिसमें मरांडी ने लगभग 750 करोड़ रुपए के इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.